सूरदास की पद में जो दूसरी कविता पढ़ना है वो है खिजत जात माखन खा। जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं, अब भगवान कृष्ण क्या हो गया, थोड़ा सा बड़े हो गए। 6 महीने के बाद बच्चे खाना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। अभी भी 6 महीने के हो गए हैं, घुटने के बल चलने लगे, माखन खाने लगे। तो वो गुस्सा भी होते हैं, माखन भी खाते हैं। सूरदास कहते हैं कि खिजत जात माखन खा। खिजत जात मतलब गुस्सा होकर जा रहे हैं, और माखन खात मतलब माखन भी खा रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है माखन खाने बहुत चतुर थे, चालाक थे, है ना। कई बार तो वो चुरा के माखन खाते थे, जिसके लिए इनका नाम पड़ा है माखन चोर। भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। मुरली बजाते थे तो मुरलीधर, है कि नहीं। माखन चुरा के खाते थे तो माखन चोर भी इनका नाम पड़ा है। अरुण लोचन भौवे टेढ़ी बार बार जम्हार। अब अरुण मतलब होता है क्या चीज, लाल, और लोचन मतलब आंख। अब उनकी आंखें जो है कैसी है, उनकी आंखें लाल है, लाल लाल आंखें हो गई है, और भौवें टेढ़ी है, और बार बार जम्हात मतलब जम्हाई ले रहे हैं, मतलब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब नाटकबाज में सबसे बड़े अगर कोई नाटकबाज थे तो भगवान कृष्ण ही है। कितने बड़े नाटकबाज। अब वो नाटक कर रहे हैं क्या चीज का, सोने का। और कबहू रुनझुन चलत घुटरून धूर धूसर का। कबहू रुनझुन चलत घुटरून, यानी वो घुटने के बल चल रहे हैं, और माँ जो उनके पैर में पैजानियां बांधती है ना, तो छन 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 करके बज रही है। तो घुटन से जब घुटने के बल चल रहे हैं तो पैजनिया की आवाज आ रही है। तो कवि ने लिखा कि कबहू रुनझुन चलत घुटरून, यानी घुटने के बल चल रही तो रुनझुन करके उनकी पैजनिया की आवाज आ रही है। और कभी चलते चलते वह गिर जाते हैं तो पूरा शरीर धूल से भर जाता है। कवि ने लिखा है धूल धूसर गाल, पूरा शरीर उनका धूल से भर जाता है। कबहू झुक के अलग खींचत, और कभी झुक कर, अलग मतलब बाल, अपने बाल को खींचते हैं झुककर। कबहू नैन जल भरला, और कभी अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। छोटा सा बालक है, बच्चे तोतला बोलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो कबहू तूते बोल बोलत, यानी कभी तोतला बोली बोल रहे हैं, और कबहू बोलत तात, कभी उनके मुंह से तात सब निकल जाता है ना। बच्चे कुछ बोलते बोलते माँ निकल जाता है, दादा निकल जाता है, कितनी खुशी लगती है बच्चे खुश। अरे बहुत खुश रहते हैं बच्चे ने पहले मामा बोलना सीख गया या दादा बोलना सीख गया। तो ये भी तोतले बोल रहे हैं, और उनके मुंह से कभी कभी तात यानी पापा शब्द जो है निकल जा रहा है। अब ये जो सौंदर्य है, ये तो सुंदरता है। अब कभी यहां फिर कह रहे सूरदास कि सुर हरि की निरखी शोभा निमिक तजत नमा, यानी भगवान कृष्ण की जो शोभा है, कैसा शोभा है, आंखें लाल किए हुए हैं, गुस्से में हैं, माखन खा रहे हैं, तोतला बोली बोल रहे हैं, पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। ये जो बालक का सौंदर्य है, बाल कृष्ण का जो सौंदर्य है, यह जो है माँ यशोदा एक पल के लिए भी त्यागना नहीं चाहती है। निमिक तजत नमा, यानी एक पल के लिए भी माता त्यागना नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर आपने सूरदास के दूसरा पद में देखा कि भगवान कृष्ण किस तरह से अपनी आंखें लाल किए हुए हैं, भौवें टेढ़ी किए हुए हैं, बार बार जम्हाई ले रहे हैं, और घुटने के बल चल रहे हैं। तो उनके पैर की पैजानियां जो है कितनी मधुर धुन एक तरह से जो है सुनाई पड़ रही है। कभी वह अपने बाल को खींचते हैं गुस्सा में होकर, कभी आंखों में आंसू भर लेते हैं, कभी तोतला बोली बोल रहे हैं, कभी उनके मुंह से तात सब निकल रहा है। तो ये जो सौंदर्य है बाल कृष्ण की, ये सुंदरता जो है, जिससे माँ यशोदा एक पल के लिए भी क्या करना नहीं चाहती है, त्यागना नहीं चाहती है। सो गॉट इट, अंडरस्टूड।